किसी रसिक उपासक ने प्रश्न किया कि कोई जो यहाँ से गुरुद्रोह करके मनमानी आचरण करके हट गए, वो हमारे पास बैठे और बोले कि आज हम आपके यहाँ प्रसाद पाएंगे, चल के घर चलेंगे, तो आपका क्या आदेश है? उन्होंने हमसे। देखो, जब तक कोई हमारे यहाँ श्री जी का शरणागत भाव और शिष्यता स्वीकार करता है, तब तक हम उसे डांटते हैं, उसे अपना मानकर उस पर नजर करते हैं। और जब कोई यहाँ से हटता है तो उसे हम अपना भगवान मानते हैं। हम राग द्वेष का मार्ग हमारा नहीं, पर आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। जो गुरुद्रोही है, जो निष्कासित है, गुरु आज्ञा का उल्लंघन करके जो हमारी राधा केलिकुंज बिहारिणी से विमुख है, अगर आप उससे संभाषण करेंगे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, गुरुद्रोह का आपको अपराध लगेगा। अगर आप उसके साथ खान पान करते हैं तो खुद आगे की बात जान लीजिए, हम तो केवल संभाषण की बात करते हैं। जो गुरु अवहेलना करने वाला गुरुद्रोही होता है, उसका मुख भी नहीं देखा जाता। संभाषण की तो बात जाने दो, फिर खान पान तो और ही अलग की बात रही। जो हमारे इष्ट और गुरु के प्रति अवहेलनात्मक वृत्ति रखता है, वो हमारा कुछ नहीं है, चाहे वो पीला पहने, लाल पहने, गुलाबी पहने, बाहरी। यदि आप उपासना के मार्ग में चलना चाहते हो तो ऐसे उपासक जो यहाँ से निकृष्ट भाव के कारण निकाल दिए गए, सबसे बड़ा निकृष्ट भाव देहाभिमान, उसी में सारे भाव रहते हैं, या मनमानी आचरण के कारण वो निकल गए। दोनों परिस्थितियों में गुरु की अवज्ञा करने वाले वो गुरुद्रोही हैं। जो भी शरणागत उनसे संभाषण, मिलना और व्यवहार करेगा, उसको गुरुद्रोह जैसा ही अपराध लगेगा और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ये शास्त्रीय सिद्धांत है। अगर वो किंचन मात्र भी हमारी लाडली जी को प्यार करता है तो लाडली जी के विधान को कैसे ठुकरा सकता है? नहीं। अगर हम किसी को दंड के लिए निर्धारित कर दे कि आप राधा केलिकुंज नहीं घुसोगे, तो बहादुरी तभी जब दरवाजे पर 2-4 दिन बैठे और पड़े नजर आओ कि हमारे पास तो जाने के लिए कोई मार्ग ही नहीं रह गया है, आपके योग्य नहीं हूं, तो दरवाजे के बाहर बैठा हूं, जो दे दोगे वो पा लेंगे, नहीं तो यहीं प्राण त्यागेंगे, हमारे तो कोई जगह है ही नहीं। अगर ऐसे भाव होंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अत्यंत सुकुमारी दयालु श्री लाडली जी है। पर जो उपासक अमर्यादित चेष्टा करता है, धर्म विरुद्ध आचरण करता है, मनमानी मन की पूर्ति के लिए हरि गुरु की अवहेलना कर देता है, वो हमारे संभाषण के योग्य भी नहीं है। शरणागत हर उपासक को सावधान रहना चाहिए। ऐसे किसी भी, चाहे वो पीला पहले हो चाहे कुछ पहने हो, हमें उस उपासक से संसर्ग नहीं रखना, न मानसिक, न वाचिक, न शारीरिक। यदि हम ऐसी गलती करेंगे तो हम भी उसी पंक्ति में खड़े हो जाएंगे और भ्रष्ट हो जाएंगे, पक्का। जहां थोड़ी भी इस रस वृत्ति के प्रति अवहेलनात्मक वृत्ति आई, फिर इस पकड़ में नहीं आएगा, भगवत मार्ग पकड़ में नहीं, ये बड़ा सूक्ष्म है। तो जैसे आज उन्होंने प्रश्न किया तो उनको भी यही उत्तर दिया कि आपको उचित है कि आप घर पे बुला के पवाने की तो बात जाने दो, संभाषण भी नहीं। और हमारे यहाँ के किसी भी साधक में ये त्रुटि नहीं मिलेगी कि वो किसी से कहे मुझे घर ले चलो और प्रसाद पवाओ। ध्यान रखना, यहाँ के आगंतुक गृहस्थ जन और श्री जी के शरणागत जन, हमारे यहाँ का सिद्धांत ऐसा भूल करके भी कहीं सुनने को नहीं मिलेगा कि हमारा कोई विरक्त उपासक किसी गृहस्थ से किसी भी तरह की याचना कर रहा है और ये कह दे कि हम आपके घर प्रसाद पाएंगे आकर, ऐसा तो संभव ही नहीं है। जो हमारी आज्ञाओं का खुल करके मर्दन कर रहा है, मनमानी आचरण कर रहा है,
ऐसे निकृष्ट आचरण वाले गुरुद्रोही से मिलना, संभाषण करना, आदर देना, खवाना पिलाना, ये आपके लिए बहुत घातक होगा। ये आपकी आराध्य भक्ति में, गुरु भक्ति में बहुत बड़ा द्रोह पैदा कर देगा। ना मानो तो करके देखो। तो ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। यदि हमारे हृदय में गुरु अवहेलना करने वाले के प्रति रखनी तो भगवत बुद्धि है, दूर से व्यवहार नहीं, संभाषण नहीं, और घर आना जाना तो कोई भी हमारा उपासक भले यहां रहता हो, किसी से अगर ऐसा कहे तो उसकी शिकायत करनी चाहिए। कभी ऐसा मत करना कि हमारे किसी उपासक को कोई भी शरणागत घर के लिए, अगर ऐसा किया तो दोनों जाएंगे, जिसने बुलाया और जो गया। यहां का सिद्धांत नहीं है। यहां का सिद्धांत केवल महारानी जी के द्वारा पोषित, महारानी जी के देखने, महारानी जी के सुनने, महारानी जी के ही चरणों में हमारा जीवन व्यतीत हो। समय की क्या बात, जीवन व्यतीत हो। तो ये कुछ बातें हम अब ये घर की बातें कहना चाहते। हमारा विरक्त उपासक कभी किसी से मांग नहीं सकता, ये यहाँ का नियम है। अगर मांगता है तो हमारे विधान के विपरीत मत दीजिएगा, आप उससे मत संभाषण कीजिएगा, वो गुरु आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। हमारा कोई भी उपासक किसी भी गृहस्थ के यहाँ घर जाकर बैठना, बात करना, मिलना या भोजन करना, ये बिल्कुल सिद्धांत नहीं। अगर ऐसा करता है तो जो उसको बुलाता है वो भी उसकी उपासना में बाधा डालने के कारण अपराधी है, और वो गुरु आज्ञा का उल्लंघन करके जाता है, इसलिए वो दोनों अपराधी हैं। और ये बड़े सूक्ष्म अपराध होते हैं जो तुम्हारी केवल बुद्धि को ही नष्ट करते हैं, दूसरा कोई, सीधे बुद्धि भ्रष्ट करते हैं। इसलिए उपासकों से भी और जो आने वाले आगंतुक जन है कि हमारे यहाँ की मर्यादा को सुरक्षित रखा जाए। किसी भी उपासक से आपका कोई भी पर्सनल संबंध, मिलना जुलना, ये नहीं होना चाहिए। उसके लिए ऑफिस की एक व्यवस्था है और कुछ भगवत कृपा पात्र उपासकों को सेवा दी गई कि आप ऐसा कर सकते हो, वो भी ये सीमा बना के। अगर कोई देता है तो हम श्री जी की सेवा में अर्पित करते हैं, ना चाह है और ना मांगेंगे। तो आपसे अगर कोई मांग रहा है तो आप ऐसा ना समझे कि वो हमारा उपासक है और आप उसे दे दे। हमारा उपासक हो ही नहीं सकता है। जो प्रियालाल के चरणारविंद की उपासना के मार्ग में, वो ऐसे कैसे कर सकता है? अच्छा चलो अकेला हो तो कर सकता है, लेकिन यहाँ का तो शासन है, यहाँ तो ऐसे का विधान ही नहीं। यहाँ तो भुगते और दे ही, न जाचे ही। मांगने का तो यहाँ इस विधान ही नहीं है यहाँ का। तो जो हमारे विधान का विपरीत आचरण करे या विपरीत आचरण करने वाले का साथ दे, दोनों के भजन विमुख होने की पूरी संभावना है। ऐसी कभी भूल से ना गलती की जाए, ना गलती करने का किसी को सपोर्ट किया जाए, सहयोग किया जाए। अगर हम ऐसा, तो फिर हमारा भी भाव बनेगा और कभी उसको भी पश्चाताप होगा कि शायद ये प्रतिकूलताएं इसलिए सहनी पड़ती हैं कि हमने गलत किया। तो वो भी जीव अगर सुधर जाए तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाए, उसका भी मंगल हो जाए। क्योंकि हमारे प्रभु तो वैसे ही स्वभाव रखते हैं, विमुख भये न निमिष अकृपा, जब चितये तब वैसे। विमुख हो गया, गलती कर दी, फिर घूम के देखा तो वैसे मुस्कुराते हुए गले लगाने के लिए तैयार है। हमारे स्वामी तो ऐसे। पर वो एक बार अनुभव तो करे कि मैं गलत कर रहा हूं, एक बार अनुभव तो करे कि मुझे केवल श्री जी के चरणों की सिवा कोई ठौर नहीं। तो इसलिए ऐसी ना तो प्रश्न करने की जरूरत है इसमें, इसलिए हमने पहले कह दिया फिर कोई प्रश्न करे, कहीं हमसे वैसे ही हजारों गलतियां होती हैं वासना की, पर भागवतिक त्रुटियां ना हो जाए। क्योंकि ये त्रुटियां वो त्रुटियों में नहीं कि क्षमा हो जाए, ये तो सीधे हमारे परमार्थ को ही चाट जाएंगे। ये गलतियां वैष्णव अपराध। देखो भगवान शंकर के अंश से प्रगट दुर्वासा जी भगवान शंकर के पास ही जाते हैं, पर वो वैष्णवाचार्य सिद्धांत जानते हैं, तो उन्होंने कहा
ये उन भगवान श्री हरि का सुदर्शन है जिनके भक्त का अपराध बना है। मेरी सामर्थ्य नहीं। सीधे जवाब दे दिए, मेरी सामर्थ्य नहीं। आप उन्हीं प्रभु के पास जाओ, वही कोई रास्ता बताएंगे, दूसरा कोई। प्रभु बोलते तुम उन्हीं अम्बरीश जी के पास जाओ, दूसरा कोई रास्ता नहीं। ये बड़ा अपराध है, कोई छोटी मोटी बात नहीं। परमार्थ को ही चाट जाता है तो कोई उपासक दूर से ऐसा व्यक्ति मिले तो मानसिक पहले प्रणाम करो, क्योंकि हमारे राधा वल्लभ लाली सब में स्फुरित है। अब व्यवहार से दूरी हो जाओ। संभाषण, खान पान, बैठना उठना, बातचीत, ये बिल्कुल नहीं ही होनी चाहिए। अगर जरा भी करते हो तो भ्रष्ट हो जाओगे। तुम्हारी बुद्धि श्री जी के चरणों से विमुख हो जाएगी, विलग हो जाएगी। ये सिद्धांत है। इसलिए